बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन मिचोंग की वजह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। चेन्नई में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। तूफान की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान की वजह से रेलवे ने तटीय इलाकों से गुजरने वाली 144 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। चेन्नई एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन फिलहाल ठप है। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। देखा जा सकता है किस तरह से गाड़ियां सड़कों पर बहती हुई नजर आ रही हैं। सबवेज में पानी भरा हुआ है। जगह जगह सड़कों पर गले तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें काफी भयावह। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा क्योंकि तूफान के लैंडफॉल से पहले लगातार बारिश जारी थी और लगातार बारिश होने के चलते पूरा इलाका जो है जलमग्न नजर आ रहा है। मवेशी आप देखिए किस तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं भी सड़क नजर नहीं आ रही होगी। गाड़ियों की ये देखिए, गाड़ियों की रफ्तार किस तरह से थम चुकी है। गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। मिचोंग तूफान जिसकी वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी तबाही देखने को मिल रही है और चेन्नई की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 3 तस्वीरें। तूफान आने से पहले लगातार बारिश हुई, गाड़ियां पानी में बहती हुई नजर आईं। एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा असर मिचोंग तूफान का देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जो तटीय इलाके हैं वहां से किस तरह से लोगों को खाली कराया गया, दूसरे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। लेकिन तूफान के लैंडफॉल से पहले ही जो हालात किस तरह से बिगड़ गए थे वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से लगातार हो रही बारिश के चलते एयरपोर्ट का आप हाल देखिए, किस तरह से हालात यहां पर बिगड़ गए थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। समंदर में उठा सबसे बड़ा तूफान, तेज हवाएं, फटा आसमान। महातूफान मिचोंग का कहर, 24 घंटे से बारिश, डूबा चेन्नई शहर। भारी बारिश से परेशानी, चेन्नई एयरपोर्ट पर लबालब पानी। मिचोंग तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। मिचोंग तूफान ने अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही यहां तबाही का दौर शुरू हो गया है। जिधर देखो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सैलाब में कारें ताश के पत्तों के जैसे बहती दिखाई दे रही हैं। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशानी में डाल दिया है। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ आया और सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। पानी का बहाव कितना तेज था इसका अंदाजा चेन्नई की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। तमिलनाडु में बीते 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश का अंदेशा है। तमिलनाडु का कोई भी तटीय इलाका ऐसा नहीं था जिसे मिचोंग तूफान ने प्रभावित न किया हो। तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया और बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी पानी में फंसे दिखे। तस्वीरों में दिखा कि अंडरपास में पानी भरने से वहां एक ट्रक फंस गया। ऐसे ही कई जगह यात्री बस भी अंडरपास के नीचे फंसी नजर आई। मिचोंग तूफान ने सिर्फ सड़कों पर चलना दूभर नहीं किया बल्कि उड़ानों पर भी ब्रेक लगा दिए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि लगातार बारिश से रनवे पर पानी भर गया, जिसके बाद उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर खड़ी बसें और लगेज ट्रॉली भी पानी में खड़ी थी। टारमैक पर पानी इतना ज्यादा था कि विमानों के पहिए आधे डूब गए थे। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए इलाके में अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गृह मंत्रालय भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो मिचोंग तूफान की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।
आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 7 दिसंबर तक तूफान का असर बरकरार रहेगा। तट से तूफान ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि एहतियातन कल भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रसाद भूसेकर का। प्रसाद, सुबह से ही 12 बजे का वक्त कहा जा रहा था जब मिचोंग तूफान के लैंडफॉल का इंतजार हो रहा था। उससे पहले ही जो तस्वीरें हमने देखी थी, हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। इस वक्त किस तरह की स्थिति है? देखिए, लैंडफॉल मिचोंग तूफान लैंडफॉल का प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ ही देर पहले मैंने मेट डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की। उनका कहना है कि जो लैंडफॉल के पहले का प्रोसेस है, भारी बारिश होनी शुरू होती है, वो शुरू हो गया है। 2 बजे के आसपास बताया गया है कि 2 से 2:30 के बीच में 3 बजे के बीच तक जबरदस्त जो है इसकी इंटेंसिटी लैंडफॉल की रहेगी और बारिशें तेज होगी, हवाएं तेज आएगी। लेकिन साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी सभी जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है उनके कलेक्ट्रेट्स, एसपीज को हिदायत दी है कि जो भी रेस्क्यू या फिर रिलीफ ऑपरेशन है उसको आप जल्द से जल्द करें। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हेल्पलाइंस भी खोले गए हैं। वहां पर खास करके नेल्लोर, प्रकाशम, कृष्णा, विशाखापट्टनम जिलों में जो है ये लाइन्स खोले गए हैं और लोगों को हिदायत दी गई है कि बाहर ना निकले। तो अभी फिलहाल चिराला जो कि प्रकाशम में आता है, नेल्लोर जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई के पास, वहां पर जो है बारिश देखने को मिल रही है। ठीक है प्रसाद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो मिचोंग तूफान के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। मछुआरों को समंदर से दूर रहने और लोगों को अपने अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है। मिचोंग तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई की सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। समंदर में सैलाब आया हुआ है, लहरें उफान मार रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए। तमिलनाडु के पाम्पल क्षेत्र में इतनी बारिश हुई कि कई लोग अपने छतों पर फंस गए। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग घर बार छोड़कर अपने जानवरों के साथ सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बापतला समुद्र तट की तस्वीरें डराने वाली हैं। यहां हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाने पर आमादा हैं। चेन्नई में इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि सड़कों पर गाड़ियां नाव की तरह बह रही हैं। चेन्नई के वेस्ट तंबरम और शशिवराधन नगर इलाके में लोग आवाजाही के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां हालात ऐसे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तो तैनात हैं ही। खुद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मोर्चा संभाल लिया है। बारिश के बाद मुख्यमंत्री प्रभावित इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। मुख्यमंत्री ने सुरक्षित जगहों पर शरण लिए लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने राहत कैंप में प्रभावित लोगों को खाना भी बांटा। चेन्नई में पिछले 2 दिनों से इतनी बारिश हुई है जितनी बारिश पूरे सीजन में नहीं होती। इसकी वजह से शहर में जगह जगह जल जमाव है। सड़कें सैलाब बन गई हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई में 30 या 40 सेंटीमीटर की बारिश हुई है 2 दिनों में, और एक सीजन में दैट इज 40 दिन 30-40 दिन में जो रेनफॉल होता है एक कंप्लीट मानसून सीजन में, वो रेनफॉल 2 दिन में हुआ है। इसके कारण चेन्नई में पूरा वाटर लॉगिंग सिचुएशन और फ्लडिंग सिचुएशन है। चेन्नई में एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है अडयार रिवर। ये चेन्नई के ढेर सारे सेंट्रल रीजन्स के थ्रू ही चलता है बे ऑफ बंगाल तक। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जब चेन्नई में एक रिजर्वायर है चेम्बरमबाकम, तो गवर्नमेंट जब ये रिजर्वायर फिल होता जा रहा है उस टाइम पे इस रिजर्वायर को ओपन करते हैं और वहाँ के पानी को रिलीज करते हैं, और तब ये पानी रिलीज होता है। ये सिटी के अडयार रिवर के थ्रू ही जाता है और पूरे सिटी में इसके कारण फ्लडिंग हो जाता है। बंगाल की खाड़ी में उठे मिचोंग साइक्लोन का असर देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, पुडुचेरी और तेलंगाना शामिल हैं। बारिश इतनी हुई है कि चेन्नई एयरपोर्ट पानी पानी हो गया है। बारिश और तूफान की वजह से कई घंटों तक एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप रही।
वहीं बारिश और तूफान की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। वहीं 70 से ज्यादा उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। देश के अन्य राज्यों में भी मिचोंग तूफान का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और झारखंड में भी असर दिखा। इसके साथ ही तेलंगाना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी लोगों को मिचोंग से सावधान रहने की अपील की और प्रभावित राज्यों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय इलाकों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। केंद्र सरकार लगातार इस पर राज्य सरकारों से संपर्क में है।